वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राजू सर बायो आप लोगों के बीच फिर उपस्थित हूँ। कल के अधूरे क्लास को मैं आज पूरा करूँगा और डिस्कवरी ऑफ सेल सेकेंड रेस्पेक्ट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ सेल सेल चैप्टर का मैं आप लोगों को आज डिस्कस करूँगा। जो फर्स्ट रेस्पेक्ट था, जो फर्स्ट फंडामेंटल डिस्कवरी ऑफ सेल का जो था माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में हमने आप लोगों को कल बताया था कि माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कैसे हुई और कौन कौन सा माइक्रोस्कोप जो है आप काम में लाते हैं और किस माइक्रोस्कोप का क्या मैग्निफिकेशन है, पावर है, आज उसको मुझे आप लोगों को बताना है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वह किसी भी स्मॉल पीस को या स्मॉल वस्तु को 100 टाइम्स बड़ा कर कर दिखाता है। यानी कहने का मतलब एमपी ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप इज 100 टाइम्स लॉन्गर। यानी मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है किसी एक छोटे चीज को उसके 100 लार्ज करके यानी बड़ा करके उस चीज को हमको दिखाता है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो सेकंड माइक्रोस्कोप का जो मैंने बात किया कि रॉबर्ट हुक ने जिस माइक्रोस्कोप की मदद से सेल की डिस्कवरी किया वह माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप था और रॉबर्ट हुक के द्वारा खुद वह बनाया हुआ था। यानी ही invent the own microscope, that is the compound microscope. Their magnification power is 300 to 500 times longer होता है। यानी बड़ा करके वह किसी भी वस्तु को 300 गुना अधिक बड़ा, 300 से लेकर 500 तक अधिक बड़ा कर कर दिखाता है। तो जो रॉबर्ट हुक ने प्रयोग किया उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एमपी जो मैग्निफिकेशन पावर था 300 टू 500 टाइम्स था। सॉरी, 1500 लॉन्गर था। यानी 300 टू 1500 लॉन्गर एमपी था उसका। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी जो था वो कुणाल एंड रुस्का नामक साइंटिस्ट 1932 में किया और उसका मैग्निफिकेशन पावर जो था वो 1 लाख से लेकर आपको 5 लाख तक लॉन्गर करके, यानी उसका मैग्निफिकेशन जो पावर था 1 लाख से 5 लाख तक था। ठीक है या है। अब बात आती है यहाँ पर जो फर्स्ट रेस्पेक्ट जो सेल चैप्टर का डिस्कवरी ऑफ सेल से जो रिलेटेड था वहाँ पर यहाँ पर माइक्रोस्कोप से जो रिलेटेड फंडामेंटल था जो आपके एग्जाम के लिए जो नीट के लिए जरूरी थी मैंने बता दिया। सिंपल माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी, उसके मैग्निफिकेशन पावर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर, उसका डिस्कवरी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी और उसका मैग्निफिकेशन पावर मैंने यहाँ तक आप लोगों को बता दिया। अब बारी आती है सेकेंड फैक्ट्स का। सेल चैप्टर का सेकेंड फैक्ट जो है वो डिस्कवरी ऑफ सेल है, जिसको आप लोग थोड़ा अच्छे ढंग से सुनेंगे। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि बहुत शॉर्टली टाइम में आप लोगों को मैं व्हाइट बोर्ड पर सारे फंडामेंटल को दिखाऊंगा और पढ़ाऊंगा। इसके लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करें। हम आप लोगों के साथ तत्पर रहूंगा, आप लोग भी मेरे साथ बने रहें, यही हम उम्मीद करते हैं। तो आते हैं अब सेकंड फैक्ट पर, सेल डिस्कवरी पर। तो सेल डिस्कवरी की जो हिस्ट्री है
इस हिस्ट्री को आप अगर एक बार समझ गए तो डिस्कवरी ऑफ सेल हमेशा के लिए आपके जुबान पर रहेगी, आपको याद रहेगी। इसकी हिस्ट्री क्या कहती है? रॉबर्ट हुक नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल का डिस्कवरी किया। हम लोग यही बच्चे को पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कैसे सेल का डिस्कवरी किया इसको जानना बहुत जरूरी है। रॉबर्ट हुक जो थे वो क्या किए कि एक प्लांट है जिसका नाम है क्यूरकस सब्बर, क्यूरस सब्बर, क्यूरकस सब्बर नामक जो प्लांट है, उस प्लांट के बार्क को लिया। बार्क मतलब आप लोग समझते हैं, आउटर मस्ट पार्ट ऑफ द एनी प्लांट इज कॉल्ड बार्क, यानी छाल, जिसको हम लोग छाल कहते हैं। किसी जैसे कि शीशम के पौधे का छाल होता है, आम के पौधे का छाल होता है, बांस के पौधे का छाल होता है, उसी तरह रॉबर्ट हुक ने क्यूरकस सब्बर नाम के प्लांट का बार्क लिया और उसका स्लाइस तैयार किया। क्या बनाया? स्लाइस तैयार किया। स्लाइस मतलब आप लोग समझते हैं, स्लाइस मतलब होता है बहुत छोटा टुकड़ा। एक छोटी सी उदाहरण आप लोगों को देते हैं। आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक में आप देखते हैं मैंगो स्लाइस करके एक कोल्ड ड्रिंक आती है, उसमें क्या मैंगो की स्लाइस आप लोगों को दिखता है? नहीं दिखता है। तो वो कंपनी ने, वो जो फैक्ट्री ने उसका तैयार किया है, उसका नाम इसलिए उसको मैंगो स्लाइस रखा कि उसको तैयार करने के लिए उन्होंने मैंगो के स्लाइस का प्रयोग किया, यानी मैंगो का जो मेसोडर्म होता है, उस मेसोडर्म की छोटे छोटे टुकड़ों से उस मैंगो स्लाइस का निर्माण किया, उस कोल्ड ड्रिंक का निर्माण किया। ठीक एज लाइक रॉबर्ट हुक ने भी क्यूरकस सब्बर नामक प्लांट का स्लाइस यानी उसके बार्क का स्लाइस तैयार किया। अब यहाँ पर एक बात समझना है, आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। क्यूरकस सब्बर जो प्लांट है उसको हम लोग हिंदी में ओक नामक प्लांट के नाम से जानते हैं। ओक अंग्रेजी में OAK, ओक नामक प्लांट के नाम से जानते हैं, और इसका शुद्ध हिंदी होता है, आपको शुद्ध हिंदी बलूत या बाज, बलूत या बाज नामक प्लांट है ये ओक, या आप क्यूरकस सब्बर कहें। ये जो प्लांट है, इस प्लांट को हम लोग बाज या बलूत नाम के प्लांट के नाम से हिंदी में जानते हैं, अंग्रेजी में इसको ओक नाम से हम लोग जानते हैं। अब इसके बार्क को लेकर रॉबर्ट हुक ने क्या किया, ही एग्जामिन्ड हर इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में रखकर उन्होंने एग्जामिन्ड किया, और एग्जामिन करने के बाद रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा। कैसे देखा? तो उसको ए लिटिल हाउस या टीनी हाउस लाइक कंपार्टमेंट दिखाई दिया, जो कंपार्टमेंट एक दूसरे में कंज्वाइंट होकर हनी कम्ब लाइक स्ट्रक्चर को तैयार कर रहा था। उसी स्ट्रक्चर का नाम रॉबर्ट हुक ने सेल रख दिया, यानी द नेम ऑफ द टर्म cell given by Robert Hooke and also discovered by Robert Hooke in 1665। ये जो डिस्कवरी ऑफ सेल की घटना जो है कब घटित हो रही है? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने इन प्लांट के बार्क को लेकर एक स्लाइस तैयार करके अपने इन्वेंटेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा, और देखने के बाद उसको
लिटिल हाउस लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया जो एक कंबाइंड फॉर्म में था, जिसको उन्होंने हनी कम्ब लाइक स्ट्रक्चर समझा और कहा कि ये हनी कम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, डैट इज कॉल्ड सेल। उसी को उन्होंने सेल कहा। और एक बात और उन्होंने वहीं पर कहा कि डैट इज ए स्मॉलर यूनिट ऑफ द एनी लिविंग थिंग्स। रॉबर्ट हुक ने यहाँ पर डिस्कवरी और नामकरण नोमेनक्लेचर, उस टर्म उस कंपार्टमेंट के लिए नोमेनक्लेचर कर दिया। उस नोमेनक्लेचर जो आज हम लोग रटते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वो सेल है। अब यहाँ पर एक और बात हिडन है। जो सेल शब्द है, वो सेल शब्द जो है लैटिन वर्ड का ड्राइव फॉर्म है सेलुला का, जिसका सिंपल इंग्लिश मीनिंग जो होता है वो लिटिल हाउस के रूप में होता है, जो मैंने पहले आपको कुछ समय पहले एक्सप्लेन किया कि रॉबर्ट हुक जब माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में स्लाइस को देखा तो उसको लिटिल हाउस जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तब जाकर मैंने आपको कहा रॉबर्ट हुक ने उसको सेल कहा। क्यों कहा? इसलिए कि जो सेल शब्द है, जो सेल टर्म है, दैट इज द लैटिन ड्राइव वर्ड सेलुला, दैट मीन्स लिटिल हाउस या होम। इसके कंज्वाइंट फॉर्म जाकर आपको हनी कम्ब लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, जिसको उन्होंने सेल टर्म रख दिया। अब ये सारे डिस्कवरी जो उन्होंने काम किया, इन सारे चीजों को वर्णित उन्होंने एक बुक में किया, जो 1665 ईस्वी में ही वो अपने बुक में सेल डिस्कवरी एंड ऑब्जर्वेशन का एक्सप्लेनेशन किया। उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच बुक इन विच रॉबर्ट हुक explain the discovery and the nomenclature of the cell, तो their name will be माइक्रोग्राफिया, जो पब्लिश्ड हुई थी 1665 में। अब यहाँ पर दो बातें और समझना है कि रॉबर्ट हुक ने जिस सेल का डिस्कवरी किया, एक्चुअली वह सेल जो था सेल नहीं था, वो सेल वाल था, जो मैंने पूर्व में आपको इंडिकेट कर रहा था। जो प्लांट था क्यूरकस साइबर का बार्क लिया था। तो बार्क जो होता है, जब आप आगे के क्लास में पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आगे के क्लास में मैं बताऊंगा कि सेल इज टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द लिविंग थिंग्स। वन इज द प्लांट सेल एंड सेकेंड इज कॉल्ड एनिमल सेल। तो प्लांट सेल का आउटर मस्ट जो बाउंड्री होता है वो सेल वाल होता है, और सेल वाल इज द ग्रुप ऑफ द डेड सेल। तो एक्चुअली Robert Hooke are not discover cell, that is discovered cell wall, because the Quercus suber outermost part of the plant, that is bark, जो bark था वो आउटर मोस्ट पार्ट था प्लांट का। यानी कहने का मतलब उस प्लांट के जो सेल था उसका आउटर मोस्ट जो पार्ट था वो सेल वाल था, और उसी को उन्होंने लेकर इसका स्लाइस तैयार किया, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने सेल वाल का डिस्कवरी किया। लेकिन वो जो पहला फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये काम और सेल टर्म का प्रयोग किए, जिनके कारण उनको सेल के डिस्कवरी का जनक या फादर हम लोग मानते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सेल डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक
in the 1665, that is cell wall, that is a group of the dead cell. Therefore, we also called Robert Hooke discovered the dead cell, not a living cell. रॉबर्ट हुक ने लिविंग सेल का खोज नहीं किया, उन्होंने डेड सेल का डिस्कवरी किया। आप लोगों को बात समझ में आई? आज मैंने 2-3 चीज बताया आप लोगों को, फिर रिमेंबर के लिए मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूं। पहला, रॉबर्ट हुक ने क्या किया? किसका एग्जामिन किया? एग्जामिन किया वो क्यूरकस शिबर नामक प्लांट के बार्क का स्लाइस को एग्जामिन किया और ऑब्जर्व किया तो कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया? लिटिल होम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। और वो किस फॉर्म में था? तो कंज्वाइंट फॉर्म में था, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, ज्वाइंट फॉर्म में था, जिसको उन्होंने सेल कहा। यानी उसके लिए उन्होंने नोमेनक्लेचर का प्रयोग किया। उस नोमेनक्लेचर में क्या कहा उन्होंने? उसका नोमेनक्लेचर उन्होंने सेल रख दिया, यानी उसका नेमिंग जो था वो सेल रख दिए। सेल जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा जो सेल डिस्कवर किया गया वो सेल वॉल था, यानी ग्रुप ऑफ द डेड सेल था। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक जिस सेल का डिस्कवरी किया वो डेड सेल था। ठीक है, इतना चीज मैंने बताया। और उसके बाद उन्होंने अपने इस कार्य का, इस डिस्कवरी को उन्होंने माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में 1665 में पब्लिश्ड किया। आज मैंने आप लोगों को 2-3 चीजें जो सिखाया उसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।